Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam, and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ameen. MashaAllah, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister. Brother, she needs to recite the kalma, so can you just... आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes, sir. हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज लाइफ, एवरीथिंग इज ओपन, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुंचाते, आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये भिंजी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट नहीं रोकती, मेरी कंट्री नहीं रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है, और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को he has the right to preach, practice and propagate his religion. उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत करना अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? चाहती हूँ। जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा और आप दोहराए, और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं। हाँ जी। अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाअल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में जबरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ
کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے اعمال میں انشاءاللہ ترقی ہو اور یہ اپنے خاندان میں اس امن کو پھیلا سکے. میں اسلام میں کہی گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں, لیکن ٹربل کمز وین اٹ کمز ٹو لسننگ ٹو میوزک اور واچنگ موویز. از اٹ اے گناہ ٹو لسن ٹو میوزک؟ میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہ نہیں, کیا پکچر دیکھنا جائز ہے کہ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں, آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی الحمدللہ, سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہیے خدا میں, اس کے بعد ہے صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد ہے زکوٰۃ کہ آپ کو چیریٹی دینا ہے, اس کے بعد روزہ ہے, باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں. آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے, اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں, اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں, جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقویٰ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں, تو بے شک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزک پر سے ڈف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اور وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا, اریانگی, آپسینٹی, یہ دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے, اچھا اسلامک لیکچر دیکھتے, تو وہ غلط نہیں ہے. تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے, اچھی چیز پکچر پہ دیکھنا جائز ہے. جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے, جو شریعت کے خلاف ہے وہ